एक दिया जलने से रुक गया, आंधियों के कहर से बुझ गया। लड़ने को तो बहुत लड़ा मगर मौत के द्वार में जाकर झुक गया। दोस्तों, आज फिल्म अभिनेता इरफान खान हमें अलविदा कह गए। वो अभिनेता जो अपनी ज़िंदगी में एक संघर्ष की प्रेरणा देकर गए हैं। एक वो अभिनेता जो अपना पूरा जीवन समाज को एक नई दिशा देने के लिए उन्होंने कुर्बान किया है। वो अभिनेता जिसने 7 साल की उम्र से और अपने आखिरी सांस तक अपनी ज़िंदगी में सिर्फ संघर्ष किया है। ऐसा अभिनेता जो हर कदम पर किसी न किसी प्रकार की लड़ाई को लड़ते हुए आज हमें अलविदा कह गया। मैंने चर्चा की आपसे कि 7 साल की उम्र से संघर्ष करने वाला, तो 7 साल की उम्र में हुआ ये था कि वो छत से गिर गए थे और छत से गिरने पर उन्हें इतनी चोटें आई थी कि उनके शरीर के अधिकांश हिस्से फ्रैक्चर हो गए थे। और जब उनका इलाज किया गया तो उनकी उंगलियां टेढ़ी हो गई, पैर टेढ़ा हो गया, हाथ टेढ़ा हो गया। शरीर के अनेक हिस्सों में शरीर के अनेक हिस्सों में ये देखा जा सकता था कि अब इनकी ज़िंदगी एकदम ख़त्म सी हो गई है। मगर जो लोग अपनी ज़िंदगी की जंग बेहतर तरीके से लड़ने की हिम्मत रखते हैं, वो कभी हिम्मत नहीं हारते। और यही इनके साथ हुआ। जब ये स्कूल में जाते थे तो विद्यार्थी जो साथ के पढ़ने वाले दोस्त थे वो इनका मजाक उड़ाते थे, मगर फिर भी ये उस मजाक को अपने अंदर एक आत्मविश्वास पैदा करने के लिए काम में लिया है। और इन्होंने ये प्रेरणा ली कि मैं कुछ अलग करके दिखाऊंगा। और 3 साल इनका जब इलाज चला उसके बाद इनके जो अंग थे वो धीरे धीरे पूर्व स्थिति में आए। इनका बचपन से शौक था फिल्म देखना, और उस शौक के दौरान इनको एक ऐसा चस्का लगा, इनको ऐसा महसूस हुआ कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री में ही जाना है। ये इनकी एक जिद हुई। मगर जिंदगी को आसान रास्ते कहाँ मंजूर होते हैं। कुछ दिनों बाद इनके पिता की मृत्यु हो गई। उसके बाद एक तरफ इनका सपना था कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री में जाना है, दूसरी तरफ परिवार का बोझ था कि पिता का जो टायर का बिजनेस था उसको संभालना है, और एक तरफ माँ की वो आशाएं थी, माँ का वो सपना था जिसमें इनकी माँ ये चाहती थी कि ये एक प्रोफेसर बने, अच्छे शिक्षक बने और बच्चों को अच्छी शिक्षा दे। मगर इन परिस्थितियों में इनके सामने एक ऐसा दीवार खड़ी थी जिसको लांघना इनके लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। उसी दौरान इनके छोटे भाई ने इन्हें कहा कि आप जाइए, अपने सपनों को हासिल करने के लिए परिवार को मैं देख लूँगा। तो ये वहाँ से रवाना हुए और नाट्य महाविद्यालय में इन्होंने दाखिला लिया, और वहाँ स्कॉलरशिप से इन्होंने अपनी पढ़ाई की और फिल्म इंडस्ट्री में जाने के लिए इन्होंने सपनों को और मजबूत किया। मगर ये बचपन से ही शर्मीले स्वभाव के थे, तो एक तरफ पर्दे पर आना और दूसरी तरफ शर्मीला स्वभाव, दोनों एक दूसरे के विपरीत। इसलिए इनको जल्दी से कोई रोल नहीं मिला। धीरे धीरे ये टीवी के जो शो आते हैं उनमें इन्होंने काम करना शुरू किया,
छोटे मोटे रोल करने शुरू किए, मगर इनका सपना था कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में अपना एक बड़ा नाम बनाऊं। 1988 में एक समय आया जब इनको एक आशा की किरण दिखी कि मैं बड़े पर्दे पर जाऊंगा। एक फिल्म आई थी सलाम मुंबई, उस फिल्म में इनको रोल दिया गया था। उसके बाद उस फिल्म की शूटिंग हुई, मगर अंत होते होते जब फिल्म रिलीज होने वाली थी उससे पहले इनका जो रोल था उसको हटा दिया गया। और उस रोल को हटाने के बाद इनको एक ऐसा धक्का लगा कि एक संघर्ष की बड़ी जंग के बाद जहां जीत की मंजिल बड़ी करीब थी, उस करीब मंजिल से कुछ कदम पहले ये लड़खड़ा कर जैसे गिर गए हों, वैसी हालत इनके साथ हुई। और उस धक्के के बाद भी इन्होंने अपने जीवन में फिर से उसी प्रकार, जिस प्रकार से ये चुनौतियों का सामना करते हुए अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे थे, उसी धारा के साथ इन्होंने अपने संघर्ष को जारी रखा। 1990 में एक फिल्म आई, उसमें इनको छोटा सा किरदार मिला। धीरे धीरे छोटे छोटे किरदारों के निभाते हुए ये 2005 तक आते आते बड़े पर्दे पर एक स्टार बने। और उसके बाद भी इनकी समस्याएं कम नहीं हुई। इन्होंने एक फिल्म की पान सिंह तोमर, उस फिल्म को करने में भी बड़ी मेहनत इनको लगानी पड़ी, क्योंकि वो एक ऐसा किरदार था जिसको यदि गूगल पर सर्च किया इन्होंने तो वहाँ पर भी उसके बारे में इनको कोई जानकारी नहीं मिल पाई। इसलिए बड़ी खोज, बड़े संघर्षों के बाद उन्होंने उस किरदार को तैयार किया, उस किरदार को निभाया, उस किरदार पर फिल्म में इन्होंने उनका अभिनय किया। और उसके बाद सबसे बड़ी चुनौती, जितनी बड़ी चुनौती उस फिल्म का किरदार ढूंढकर उस फिल्म को तैयार करने में थी, उस फिल्म को बनाकर तैयार करने में थी, उससे बड़ी चुनौती इनके सामने आई कि वो फिल्म रिलीज नहीं हो रही थी। उसके लिए इन्होंने बार बार अपनी संघर्ष करते हुए एक वक्त आया जब वो फिल्म रिलीज हुई और उसके बाद वो फिल्म बहुत ऊंचाइयों तक गई और इनको बहुत ही ऊंचे पैमाने पर ले जाने का काम उस फिल्म ने किया। मगर जिंदगी का जो असली संघर्ष है वो इन्होंने हर एक पल पर, हर एक मोड़ पर जिया। ये ऐसे अभिनेता थे जो पूरी जिंदगी राजनीतिक समझ हो या सामाजिक चुनौतियां हों, उन सब चीज़ों के लिए इन्होंने एक अलग संघर्ष किया। ये फिल्म में ऐसे अभिनय करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश में रहे जिनसे लोगों को एक प्रेरणा मिले, समाज को एक नई दिशा मिले। और उसके चलते इन्होंने ऐसी फिल्म बनाई है जिसमें राजनीति, जो पर्दे के पीछे की राजनीति, जो राजनीति देश में दिखती कुछ और है मगर राजनीति में होता कुछ और है, उस राजनीति के लिए, वो जो पर्दे के पीछे की राजनीति है उसको पर्दे के ऊपर लाने के लिए इन्होंने बड़ी मशक्कत की और इन्होंने बड़ी कोशिशों के बाद उस पर्दे के पीछे की राजनीति को पर्दे के ऊपर लाने का काम किया। और जब कोई आदमी धारा के खिलाफ बहे, धारा के खिलाफ तैरे, या आंधियों में, यूं समझो कि आंधी में एक दीपक जिस प्रकार से अड़ीग होकर जले तो वो कितना कठिन होता है और वो कितनी देर टिक पाता है, ये चीज़ें इनकी ज़िंदगी में थी। मगर ये कभी उससे पीछे नहीं हटे और लगातार ऐसी फिल्में बनाते रहे और आम जन तक जो प्रेरणादायक चीज़ें हैं,
जो प्रेरणादायक समझ है उसको आम जनता तक पहुंचाने की कोशिशें करते रहे, और इसी के चलते अपनी जिंदगी की लोगों को प्रेरणा जंग लड़ने की जो प्रेरणा दे रहे थे, उसी से लड़ते लड़ते और एक नई लड़ाई की शुरुआत इन्होंने 2018 में की। इनको एक भयंकर बीमारी हुई जिसके लिए इलाज के लिए विदेश भी गए, मगर दुखद घटना ये है कि उस जंग से लड़ते हुए जो कभी नहीं हारने वाला हीरो, जो कभी पीछे नहीं हटने वाला शख्स, इस बीमारी से जंग लड़ते हुए आज हमें अलविदा कह गया। वो हमारे बीच नहीं रह पाया। वो शख्स हमें बहुत सी प्रेरणाएं तो दे गया, मगर और जो उनसे सीख सकते थे, उनके जीवन से, और जो बेहतर वो हमें सिखा सकते थे, और बेहतर जो समाज के लिए कर सकते थे, वो आज समाप्त हो गया। किशोर कुमार का एक गाना है जिस पर इनकी जिंदगी बहुत ही बेहतर तरीके से टिकी। मतलब यूँ समझें कि वो गाना देखो या इनकी ज़िंदगी, दोनों एक समान लगते हैं। वो गाना है कि रोते हुए आए हैं सब, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। वो सिकंदर क्या था जिसने जुल्म से जीता जहां, प्यार से जीते दिलों को वो हिला दे आसमां। जो सितारों पर कहानी प्यार की लिख जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। जिंदगी तो बेवफा है एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है अपने साथ लेकर जाएगी। मर के जीने की अदा जो दुनिया को सिखलाएगा, मर के जीने की अदा जो दुनिया को सिखलाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। हमने माना ये जमाना दर्द का की जागीर है, हमने माना ये जमाना दर्द की जागीर है। हर कदम पर आंसुओं की एक नई जंजीर है। आए दिन पर जो आए दिन पर जो खुशी से गीत गाता जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। अलविदा इरफान।